जय हिंद दोस्तों। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा साधारण ब्याज, या कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। दिखाते किससे हैं? एसआई से लिखते हैं। रहता क्या है? साधारण ब्याज। तो अलग अलग पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे कैसे है ये। यहाँ से यूनिट शुरू होती है, आप याद रखोगे। प्रतिशत हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से शुरू होता है कोचिंग वालों का खेल खेलना कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले देंगे। 10 फॉर्मूला 20 फॉर्मूला अलग अलग टाइप का देंगे और बोलेंगे बेटा ये याद करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हर यूनिट में खाली 2 फॉर्मूला लगाएंगे। हर यूनिट के लिए जो है सेपरेट फॉर्मूला रहेगा 2, वही फॉर्मूले पे आंसर आएगा। हमारे पास टाइम है, हमको आराम से करना है। एग्जाम जो हमारा जो एग्जाम हम दे रहे हैं व्यापम का या पीएससी का, उस पर हम लोगों को प्रॉपर टाइम मिलता है, तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। ओके, तो साधारण ब्याज आपको 2 चीजें जाननी है। तो पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। आपको एक पी लिखा मिलेगा। पी क्या होता है? तो पी होता है हमारा मूलधन, वह पैसा जिस पे आप जो है लगा रहे हो, उधारी ले रहे हो, या किसी को आप उधार दे रहे हो जिस पर आपको ब्याज मिल रहा है। ये क्या होता है? जनरली जैसे आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हो, 1 साल बाद बोलता है भैया आपको 101 रुपए मिलेगा। 1 रुपए क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट। तो जो 100 रुपए है आपका क्या बनेगा? मूलधन। ऐसी आप किसी से उधारी लिए, वो आपको उधारी देता है, बोलता है 100 रुपए लेना, 2 महीने बाद तू 110 रुपए वापस करना। तो 100 रुपए क्या है आपका? मूलधन। 110 जो आप वापस कर रहे हो मिश्र धन है, और 10 क्या है? ब्याज है। ओके, तो पी क्या होगा हमारा? मूलधन। ऐसी आर होगा दर। दर क्या? जिस दर पे आपने उसको पैसा उधारी देने का या उससे पैसा उधारी लेने का वादा किया, ये किस पे होगी? प्रतिशत पे होगी। टी होगा। टी क्या रहेगा? समय। ध्यान रखिएगा, समय को आपको हमेशा दिखाना है वर्ष में। समय की इकाई किस पे रहेगी? वर्ष में रहेगी। अगर आप वर्ष में नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यदि मान लीजिए दिन में दिया है तो दिन को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, महीने में दिया तो महीने को वर्ष में करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा एसआई। तो एसआई आपका क्या होगा? ब्याज होगा। और ए रहेगा, तो ए को हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे? मिश्र धन। तो 2 फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो आएंगे हमारे पास, वो होते हैं पहला सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इससे आपको क्या मिलेगा? ब्याज। और अमाउंट मिश्र धन ए बराबर क्या होगा? तो मूलधन प्लस ब्याज पी प्लस एस आई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 2 फॉर्मूला इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन आएगा ये 2 फॉर्मूले पे ही आपसे बनेगा। अब जो चीजें ध्यान देने वाली है वो समझेंगे हम लोग। क्या क्या चीजें बोल सकते हैं? अगर बोलता है ब्याज, जब भी साधारण ब्याज का यूनिट है और बोलता है ब्याज, तो आपको ध्यान रखना है वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है। अगर मिश्र धन, तो मिश्र धन वर्ड ही नहीं यूज करता। कैसे बोलेगा? धन हो जाएगा। क्या बोलेगा? धन हो जाएगा, या धन इतना गुना हो गया, या धन इतना रुपए प्राप्त हुआ। वर्ड क्या आएगा? कीवर्ड धन हो जाएगा, या धन इतना रुपए प्राप्त हुआ, या होगा। ये सारी चीजें क्या है? ये इंडिकेट करती है मिश्र धन पे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने किसी 100 रुपए उधार लिया और आप क्या 1 साल बाद उसको वापस करते हो कितना? 110 रुपए। या आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया था, आपके पास 1 साल बाद कितना हो गया? 110 रुपए। तो आप क्या बोलोगे? मेरा 100 रुपए 110 रुपए हो गया। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हो आप? मिश्र धन के बारे में। ब्याज कितना है? ब्याज तो मात्र 10 रुपए मिला है। ओके, ब्याज तो आपको 10 रुपए मिला है। तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हमेशा धन की बात करते हैं। तो धन अगर बोल रहे इतना रुपए बन जाएगा, तो वो क्या है? आपका मिश्र धन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी काम बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है 1 वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाता है, तद अनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपए कितने हो जाएंगे? तो आपको 2 चीजें दी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं मूलधन। पी कितना दिया है? 5000 रुपए। ओके, पहले कंडीशन में पी कितना है? 5000 रुपए है। समय दिया है टी 1 वर्ष। आपको दर नहीं पता है, आर आपको नहीं पता है। और उसके बाद बोल रहा है 5700 रुपए हो जाता है। तो ये 5700 रुपए हो गया बोला, या आप यहां से भी देखोगे मूलधन से ज्यादा राशि है, तो वो मिश्र धन के बारे में बोल रहा है। अमाउंट आपको दिया है कितना? 5700 रुपए। ये चीजें दी हुई है। सेम आपको बोल रहा है 5 वर्ष बाद दूसरा मूलधन बोल रहा है 7000 रुपए। जब आप यहाँ से दर निकाल लोगे तो P2 आपको बताना है 7000 रुपए। ठीक है, T आपको लेना है 5 वर्ष, और रेट आपको यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि रेट समय सेम रहेगा। आपको बताना रहेगा अमाउंट कितना होगा। तो मैंने सारी चीजें लिख दी, क्या क्या दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं। तो पहले यदि हम पहले वाले इसको देखें, P1, P, R और A, यहाँ से हम लोगों को SI मिल जाएगा क्या?
एसआई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला एसआई नहीं पता है तो हमें पता है ए बराबर अमाउंट, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन है हमारे पास, मिश्र धन है 5,700 रुपए, मूलधन था 5,000 तो माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट क्या मिलेगा एसआई। तो एसआई कितना मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 700 रुपए। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बच्चों, तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो इसको रख देते हैं फॉर्मूले पे। तो 700 बराबर कितना होगा, मूलधन 5,000 इंटू आर हमको निकालना है, टाइम हमारे पास 1 है बटा 100। यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना एरिया छोड़ देंगे, कितने में करेंगे, यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 700 इंटू 100, तो 700 के बाद 2 बार 0 और 5,000। इस तरीके से मिलेगा आर की वैल्यू। 3 शून्य से 3 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य और कटा। ओके, तो वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज हुई थी तो समझ में नहीं आया, मैं आगे टाइप कर रहा था, तो जहाँ से है आगे सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एरो मार्क वगैरह लेके या हाईलाइटर यूज करके। तो देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुई थी, ये 5,000 था, मैंने गलती से 50,000 टाइप कर दिया था। तो 5,000 और 70,000 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दर का मान कितना मिलेगा, 14% मिलेगा। अब जो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना था। तो P2 हमारे पास 7,000 था, टाइम हमको 5 वर्ष निकालना था, दर हमारे पास कितनी होगी, 14%। पूछ क्या रहा है कितने रुपए हो जाएंगे, पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करने से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 7,000 इंटू 14 इंटू 5 बटे 100। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,900 रुपए। ये हमारा ब्याज आया है 4,900। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला था ए बराबर एस आई प्लस पी। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा जो था 4,900, उसमें मैंने मूलधन जोड़ दिया 7,000, तो कितना हो जाएगा, 11,900 रुपए। फाइनल आंसर कितना आएगा, 11,900 रुपए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है उसको देख लेते हैं, बाकी फिर आखिर क्वेश्चन फिर मैनुअली सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में 2,100 रुपए की राशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज से कितना हो जाती है आपका, देखिए 2 वर्षों में साधारण ब्याज से 2,352 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर को 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होता है। तो कैसे, हमारे पास जो जो चीजें दी हमने लिखा है, पी है हमारे पास 2,100 रुपए, टाइम है 2 वर्ष, दर हमें पता नहीं है, और मिश्र धन आया है 2,352 रुपए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा या जो साधारण ब्याज है वो निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ये कहाँ से आया है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। 2,352 में से 2100 गया तो कितना मिलेगा, 252 रुपए। 252 रुपए हमारा क्या साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में लिखे हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। याद रखोगे अलग अलग 5 फॉर्मूले बताएगा, दर के लिए अलग, ब्याज के लिए अलग, समय के लिए अलग, यही फॉर्मूले है, उसको तोड़ तोड़ के बताना। तो यही आपको याद रखना है, जो जो वैल्यू वो रखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने 252 रखा, मूलधन 2,100, दर हमें नहीं पता, समय 2 बटे 100। इसको जब सॉल्व करते हैं दर का मान कितना आता है हमारा, 6%। ओके, 6% सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, तो इसको सॉल्व करें। नई दर, पुरानी दर हमारे पास 6% थी, उसमें से 1 घटा दिया 5%। तो 5% के लिए साधारण ब्याज रखे हम लोग, तो वैल्यू करने के बाद कितना आता है, सॉल्व करने के बाद 21 इंटू 10 या 210 रुपए। तो ऑप्शन ए होता है हमारा फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा देर के लिए समझदारी से समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हो गई थी। 10-15 मिनट की वीडियो अगर रिकॉर्ड होगी तो फिर मैं तोड़ के अगर उसको करूंगा तो आप ही लोगों को लॉस होता है, इसके कारण मैंने जो है इसको नहीं किया। बाकी 3 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए थे, इसके बाद हमको नए सिरे से करना है। देखो, तो 2 क्वेश्चन के लिए रहेगा। क्या बोल रहा है, देखिए, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अल्टीमेटली आपको 2 चीजें बता रहा है, बोल रहा है दर जितनी है, दर का अंकिक मान और समय का अंकिक मान बराबर है, मतलब जितना दर है उतना ही समय है। तो मैंने क्या लिखा है, आर बराबर टी, हमने इसको कितना मान लिया है, एक्स मान लिया है। चाहे दर हो, अगर दर 1% है तो समय 1 वर्ष होगा, दर 2% तो समय 2 वर्ष होगा, इस प्रकार से। ओके, इसके बाद हमें मूलधन हम मानते हैं पी। जो पहली लाइन बोलती है साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है, तो साधारण ब्याज आपको बता रहा है पी का कितना है, 25/16 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 25/16। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मान है।
तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू 25/16। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखा है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करके। तो यहाँ से क्या है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो रखी है P इंटू 25/16, इधर P इंटू आर की जगह पे भी x और t की जगह पे भी x बटे 100। इसको जब हम लोग करते हैं तो P से P आपस में कट जाएगा और x इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2500/16। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर का मान जो हमारा कितना आता है, सिंप्लीफाई करने पे 625/4, या x का मान वर्गमूल निकालना पड़ेगा 625/4 का, तो कितना हो जाएगा 25/2 या 12.5%। तो 12.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 से ही 1/2%, तो कितना हो जाएगा 12 से ही 1/2%। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसको इस तरीके से करना है जब आपको नहीं दिया रहेगा, क्या आपको ना तो मूलधन और ब्याज का रिलेशन देगा, कोई भी आंतरिक मान नहीं बताएगा, और बोलेगा दर और समय जो है बराबर है। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोगों को टाइप करना रहेगा, सारी चीज दोबारा करेंगे सॉल्व अच्छे से। बोल रहा है एक धन राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तद अनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ओके, तो देखिए क्या क्या चीजें दी है, हम लोग लिखते हैं। मूलधन हमें नहीं पता है तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं P है। आपको बता रहा है साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4 है, तो P इंटू 1/4, P का 1/4, या आप इसको बोल सकते हो P/4। उस राशि का मतलब मूलधन का ही होता है 1/4। ओके, उसके बाद आपको बोल रहा है समय, समय आपको दिया है कितना, 5 वर्ष, और आपको बोल रहा है दर आप ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एक ही फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। इसके लिए सॉल्व करना रहेगा, तो रख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट P/4 बराबर P इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, R इंटू टी की वैल्यू हमें दिया 5/100। P से P क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो R इधर हो जाएगा, आपका मिलेगा 100/4 इंटू 5, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 100/20, या 20 एक 20 और 20 करना 100। R कितना आएगा आपका 5%। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा ए। दर कितनी होगी, तो दर होगी 5%। तो इसको आप याद रखेंगे, दर कितनी होगी 5%। ऐसे ही बनेगा, दिक्कत नहीं लेना है, अलग अलग फॉर्मूले पे नहीं जाना है। पूरी यूनिट में हम लोग यही 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको बाकी फॉर्मूले बुक पे देखने की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 25/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। देखिए फिर से बात कर रहा है, लिख दिया है साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो उस ब्याज की दर बताइए। अभी भी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं मूलधन। मूलधन हमें नहीं पता है, तो मूलधन या राशि, आपको जो वर्ड लिखना लिख सकते हैं, मूलधन या राशि। हम इसको कितना मान लेते हैं, मूलधन या राशि को हम लोग मान लेते हैं P के बराबर है। ओके, आपको जो प्रश्न में दे रहा है ब्याज, ब्याज क्या बोलता है, इस राशि का 3/8 हो जाता है, तो P का 3/8 हो गया, मतलब 3/8 P हो गया हमारा ब्याज। समय भी दिया हुआ है हमारे पास, समय कितना है 25/4 वर्ष। आपसे पूछ क्या रहा है, दर बताइए, आर का मान पूछ रहा है। तो फिर से वैसे फॉर्मूले में रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का मान 3/8P बराबर P इंटू आर हमको निकालना है इंटू टी, 25/4, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे बटे इधर 100। ओके, तो P से P पहले काट दीजिए, फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 इंटू 4 बटे इधर कितना मिलेगा हमें 25 इंटू R। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कर देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। R कितना आएगा, 3 दूनी 6%। कैसे कैसे कटा उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कितना आएगा कैलकुलेशन पे, दर जो है हमारी आएगी 6%। तो इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है प्रशांत ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दी थी। तद अनुसार 12 वर्ष बाद उसे 960 का लाभ मिला। तुम राशि कितनी थी ये बताइए। ओके, तो वह राशि कितनी थी ये बताइए होगा, वो मिसप्रिंट है। ओके, बात क्या कर रहा है, देखिए एक बंदा है, वो क्या करता है 8% बैंक से राशि ब्याज लेता है, बैंक से कोई राशि उधार लेता है और 12% से किसी और को दे दिया। इसके बाद जो है 12 वर्ष बाद उसे जो लाभ मिला है वो 960 रुपए मिला है। तो जो लाभ मिला है ना उसे,
वो लाभ क्या मिला होगा, लाभ मिला होगा साधारण ब्याज पे भी। ओके, तो लाभ बोल दो या साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 960 रुपए है। हमें मूलधन नहीं पता, हमें ये ज्ञात करना है। समय हमारे पास दिया गया है कितना है, 12 वर्ष, क्योंकि वो 12 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 12 वर्ष की बात है। ओके, अब बात आती है हमें दर क्या लेनी है, दर कितनी लेनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो याद रखोगे दर जो है, लाभ आपको कब हो रहा है, देखिए इसने 8% से उठाया और दिया कितने प्रतिशत पे, 12% पे। तो जो दर होगी ना, अधिक माइनस कम होगी, मतलब 12 माइनस 8 आपको ये करना पड़ेगा, 12 माइनस 8%। ये चीज को ध्यान रखोगे, क्योंकि एक जगह से पैसा उठा के दूसरे को दिया है उसने, तो लाभ तो वो उसको उसी पे होगा कि जितने पे उसको बेनिफिट हो रहा है। मतलब 8% तो उसको बैंक को वापस करना पड़ता है, 12 में से 8% बैंक को वापस करना पड़ता है, मिलता है कितना, 12 माइनस 8 मतलब 4%। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, याद रखोगे। लाभ आपका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन हमें निकालना है, टाइम हमारे पास 12 वर्ष है, दर कितनी है, 4%। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं, थोड़ा अच्छा इंक वाला पेन ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। P कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 960 बराबर P हमें निकालना है, R है 4, टाइम है हमारे पास 12 बटे 100। तो P को छोड़े बाकी चीजों का पक्षांतर कर देंगे, तो 960 इंटू 100 बटे इधर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12। तो काटते हैं, 12 एकम 12, 12 7 84, 12 8 96, 8 80 बचेगा। फिर काट देते हैं 4 से, 4 दूनी 8 20, कितना मिलेगा, P बराबर 2 इंटू 100 मतलब 2000 रुपए। 2000 रुपए होगी हमारी वह राशि जिसने वह उधार ली थी। तो उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन सी 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर उधार ली गई। यदि ब्याज में अंतर 56 रुपए था तो उधार ली गई राशि कितनी थी। ओके, तो देखिए आपको दी गई राशि नहीं पता है, मूलधन आपको नहीं पता, तो हम लोग मूलधन कितना मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे P। दो बराबर राशि है तो दोनों मूलधन क्या है, P1 हो चाहे P2 हो, बराबर कितना है P। ओके, टाइम हमारे पास कितना है, एक के लिए 3 वर्ष है और एक के लिए कितना है, 2 वर्ष है। ओके, और इसके बाद आपको जो क्या बोलते हैं रेट है, रेट कितना है, 8%। तो जो प्रश्न में दिया है मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। और इसके बाद क्या बोलता है, ब्याज का अंतर, मतलब 3 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा है, ये जो भी मिलता हो इसमें से यदि आप माइनस कर देते हो किसका, 2 वर्ष वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 वर्ष माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 56। देखिए मैंने जो चीजें लिख दी है, ब्याज में अंतर कितना था, 56 रुपए था। तो आपको यही निकालना है कि वो राशियां कितनी थी। ओके, तो चाहे आप इस पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, चाहे आप इस पार्ट के लिए निकालिए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 वर्ष माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 वर्ष बराबर 56। एक इक्वेशन बनाएंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, P R हमारे पास है 8% और टाइम है 3 बटे 100, P इंटू 8 इंटू 3 बटे 100 माइनस मूलधन हमारे पास P दर 8%, समय कितना है, 2 बटे 100। मैंने क्या किया, P इंटू आर इंटू टी बटे बेस रखा है। ओके, P बटे 100 पे यहाँ से क्या मिलेगा, 8 दिया 24P माइनस 8 दूनी 16P। ये जो 100 है पक्षांतर करके ले आएंगे, कितना बन जाएगा, 5600। तो 24P माइनस 16P कितना मिलेगा, 8P बराबर हमको मिलेगा 5600 रुपए। तो P का मान कितना आएगा, मूलधन का 5600 बटे 8, तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 700 रुपए। 700 रुपए होगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन बी होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी क्वेश्चन आएंगे अब धीरे धीरे। बोल रहा है एक धन राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है, 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। चलिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको समझेंगे, इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज जानना पड़ेगा। पहले जो बोल रहा है 8400 हो जाती है या 12600 हो जाती है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया है। ये मिश्र धन कितने वर्षों का दिया है, तो मिश्र धन दिया है 2 वर्ष का और ये मिश्र धन दिया है 8 वर्ष का। तो याद रखिएगा जब भी आप कभी भी कैलकुलेशन पे करेंगे, अगर आप वर्षों का ब्याज में से ब्याज घटाते हैं, मान लीजिए 8 वर्ष का ब्याज माइनस 2 वर्ष का ब्याज घटाते हैं, तो ये आपको साधारण ब्याज मिलेगा कितने वर्ष का, इनका जो अंतर रहेगा कितना, 6 वर्ष का, 8 माइनस 2 6। ऐसी अगर आप 8 वर्ष का मिश्र धन में से
2 वर्ष का मिश्र धन घटाते हैं तब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। मिश्र धन नहीं मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 6 वर्ष का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष के लिए समान होता है। मतलब यदि आपको पहले वर्ष साधारण ब्याज 100 मिला है तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपए ही मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 मिलेगा। हर वर्ष के लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोगों को करना है काम शुरू। 8 वर्ष का दिया है कितना, 12,600 और 2 वर्ष का दिया है कितना, 8,400। यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा कितने वर्ष का, 8 माइनस 2 6 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 0 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8 गया 4। तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है हमारा, 4,200। हम लोग लिख देते हैं चूंकि 6 वर्ष का साधारण ब्याज, आप देखते जाइएगा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 4,200। अब प्रत्येक वर्ष समान है तो एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 4,200 बटे 6, या कह सकते हैं इसको 6 7 42 700 रुपए। ओके, अब हम कितने वर्ष का निकाल लेते हैं, जितने वर्ष का हमारे पास मिश्र धन है। 2 वर्षों का मिश्र धन है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा, 700 इंटू 2 1400 रुपए। जैसे चूंकि इसलिए वाला हम लोग करते थे वैसे करेंगे। देखिए अब हमारे पास जो चीजें हैं खुलना शुरू हुई है, हम लोग वैल्यू लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, 1,400 रुपए है। और 2 वर्ष का मिश्र धन है हमारे पास, प्रश्न में दिया हुआ है 8,400 रुपए। तो मूलधन हम निकाल सकते हैं क्या, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस एस आई, साधारण ब्याज मिश्र धन में से घटा देंगे। तो 8,400 माइनस 1,400 कितना मिलेगा, 7,000 रुपए हमें मिलेगा मूलधन। आपसे मूलधन पूछ रहा है क्या, नहीं, ब्याज की दर पूछ रहा है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में ना तो मूलधन दिया था ना तो दर दिया था, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है। अब हम लोग काम कर सकते हैं दर के लिए, और समय भी है 2 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ से सॉल्व करते तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 1400 बराबर P है 7,000 इंटू आर हमें निकालना है, T है हमारे पास 2 बटे 100। तो काट देते हैं, 2 शून्य में से 2 शून्य गया। आर बराबर कितना मिलेगा, 1400 बटे इधर से जाएगा तो ये 140 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 10%। तो कैलकुलेशन में बहुत फास्ट करो ताकि जगह कम पे बने। आंसर कितना आएगा, 10%। 10% होगी हमारी दर। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी ट्रिक में आपको बनाना है, इसके अलावा आप मत करिएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, अंतर जो होता है हमेशा क्या देगा, साधारण ब्याज देगा। जितने वर्ष का अंतर निकला, जैसे 8 और 2 का था तो 8 माइनस 2 6 वर्ष का साधारण ब्याज देगा। अब हर वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता तो प्रत्येक वर्ष के लिए कितना आएगा, 700। तो 2 वर्ष का कितना होगा, 700 इंटू 2 1400 रुपए होगा। उसके हिसाब से हमने मूलधन निकाला है। यहाँ पे मूलधन कैसे निकला है, तो मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज करके 7,000 आ गया। और इसके बाद जब हम गुणा कर देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमको कितना मिलता है, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों बाद 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। तो देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बात हो जा रही है बोल रहा है, मतलब ये मिश्र धन दिया है। 2 वर्ष का मिश्र धन है हमारे पास 720 और कह रहा है 5 और अधिक वर्ष बाद, मतलब 2 + 5 वर्ष बाद ऐसा दिया है। ओके, 5 और अधिक वर्ष मतलब 7 वर्ष का। ओके, 7 वर्ष का आपके पास मिश्र धन दिया हुआ कितना, 1020 रुपए। ना तो दर है ना आपके पास मूलधन है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हम लोगों को बताना है। तो मूलधन बताना है तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो 7 वर्ष का मिश्र धन माइनस 2 वर्ष का मिश्र धन, ये क्या देगा हमको, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। 7 माइनस 2 5, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 1020 माइनस ऊपर नीचे घटा देते हैं ताकि गलती ना हो, 720 0 0 10 में से 7 गया 3, 300 रुपए। तो हम लोग लिख देते हैं चूंकि 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है हमारे पास, 300 रुपए। तो प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होगा, तो एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होगा 300 बटे 5 मतलब 60 रुपए। ओके, अब हम लोगों को चाहिए क्या, 2 वर्ष बाद। आप चाहे तो 2 वर्ष ले सकते हो, चाहे 7 वर्ष बाद। हम लोग 2 कैलकुलेशन पास वाला करेंगे।
2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60 इंटू 2 मतलब 120 रुपए। अब हमारे पास दो चीज है, देखिए 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 120 रुपए और 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 720 रुपए। तो 2 वर्ष के हिसाब से हम लिखते हैं, 2 वर्ष का मिश्र धन लिख देते हैं साइड में, कितना है 720 और ब्याज कितना है हमारे पास 120। तो हमको क्या पता है, मूलधन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, क्योंकि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मूलधन ही पूछा है 720 में से 120 दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कर लेंगे 0 0 7 में से 1 गया 6, 600 रुपए, 600 रुपए होगा हमारा वो धनराशि पर मूलधन। ओके, तो उत्तर कितना आएगा, वो जो धनराशि है कितनी है 600 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर तथा शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। ओके, उसे एक वर्ष बाद कुल 92 रुपए ब्याज मिले, तद अनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए दिए हैं। अब इसमें देखिए क्या है, मूलधन सेम है, दिक्कत नहीं है, कुछ रुपए बोल रहा है 5% पे दिए हैं और बाकी बचे 4% पर उधार दिए। एक वर्ष पे कुल 92 रुपए ब्याज मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है कुल सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो है कितना है 92 रुपए। आपको बताना है 5% पर उसने कितने रुपए उधारी दिए थे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जो 2000 रुपए है उसको दो पार्ट में बांट रहा है, एक को लगा रहा है 5% पे, एक को लगा रहा है 4% पे, तो हमको वो हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि उसने x रुपए, कितने रुपए x रुपए 5% पर उधार दिए, x रुपए 5% पर उधार दिए, तो जो 4% पे कितना देगा, तो जो शेष रुपए बचा है तो शेष रुपए कितना होगा 2000 माइनस x रुपए होगा, है ना, क्योंकि x प्लस 2000 माइनस x जोड़ेंगे तब 2000 रुपए होगा, टोटल रुपए ऐसे ही बोल रहा है ना, कुछ रुपए तो x रुपए हम मान ले 5% पे, तो शेष रुपए तो 2000 माइनस x रुपए कितने पर उधार दिए हम 4% पर दिया। इन दोनों का सेपरेट सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इसका प्लस सिंपल इंटरेस्ट इसका, क्योंकि क्या बोल रहा है कुल एक वर्ष में कितना 92 रुपए मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 ये आपका कितना है 92। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख देते हैं अच्छे से, प्रश्नानुसार सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर कितना होता है आपका 92। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट 1 ले लेते हैं, तो P इंटू आर इंटू टी लगाना है, तो प्रिंसिपल अकाउंट अपना कितना है x रुपए, दर कितनी है 5% और समय कितना बोला है 1 वर्ष, ये देखिए तो 1/100 प्लस आपको जोड़ना है मूलधन कितना हो जाएगा आप 2000 माइनस x इंटू कितना 4% दर समय 1/100, इसको जोड़ने पे कितना आता है 92। तो ऐसे रखते हैं, एलसीएम लेके 100 को उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 2 8000 माइनस 4x बराबर इधर कितना मिलेगा आपको 9200। ओके 9200 मिलेगा, 5x में से 4x किया तो बचेगा x, इधर ये 8000 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो 9200 माइनस 8000 ये हो जाएगा कितना मिलेगा घटाने पे 1200 रुपए। x का मान हमारे पास आता है 1200 रुपए। वापस चेक करिए प्रश्न में क्या पूछा था, 5% पर कितना रुपए उधार दिए थे, हमने कितना माना है x रुपए माना है, तो उत्तर कितना आएगा 1200 रुपए। यदि आपको पूछता 4% पर कितने दिए हैं, मान लीजिए पूछता 4% पर कितने हैं, तो कितना हो जाता 2000 माइनस x, मतलब 2000 माइनस आप कितना करते 1200 रुपए, तो 2000 में से 1200 घटा देते, जो भी वैल्यू आती है वो किस पे रहती 4% दर पे रहती। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या पूछ रहा है। कह रहा है अरुण ने अपने दोस्त को 2000 रुपए अपने दोस्त को उधार दिए, वह पहले दोस्त को 1200 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर दर पर देनी चाहिए तथा वह इच्छित लाभ कमा सके। मतलब अरुण के पास 2000 रुपए है, 20000 रुपए है, सॉरी 20000 रुपए है, 20000 में उसने 12000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिए, जो शेष पैसा बचता है उसको वो 10% लाभ पे कमा के करना चाहता है, तो कितना मिले। ओके, इस पे समय के बारे में कोई भी चीज नहीं लिखी है, तो हम लोग समय कितना मान लेंगे, समय मान लेंगे हम लोग 1 वर्ष, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप 1 वर्ष मानो 2 वर्ष मानो,
वैल्यू जो है सेम आएगी। समय कितना होना चाहिए, 1 वर्ष। अब लाभ उसको कैसे मिलेगा, लाभ मिलेगा साधारण ब्याज पर। ओके, तो साधारण ब्याज ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। पहले राशि देख लेते हैं कितनी है। राशि है हमारे पास 2000 रुपए। तो 2000 रुपए का 1 वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ओके, 10% आपको कमाना है तो 10% हमको क्या करना पड़ेगा, दर रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए 10% दर रख लेते हैं। तो 2000 इंटू 10% लाभ इंटू समय 1/100। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो कितना मिलेगा, 2000 के बाद चलिए लगा देते हैं 10/100, कट जाएगा, कितना मिलेगा 200 रुपए। तो यदि उसको लाभ कमाना है 10%, यदि उस व्यक्ति को लाभ कमाना है 10%, तो 2 वर्ष में या 1 वर्ष में उसको साधारण ब्याज कितना मिलना चाहिए, साधारण ब्याज मिलना चाहिए उसे 200 रुपए। 200 रुपए किसका, कुल का। वो जो भी दोस्त है उसको जितने रुपए में भी दे रहा है, उन दोनों दोस्तों से उसको लाभ कितना मिलना चाहिए, 200 रुपए का लाभ मिलना चाहिए। साधारण ब्याज कुल ब्याज कितना आना चाहिए, 200 रुपए। तो कैसे करेंगे, फिर से वही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। इन दोनों दोस्तों को जो उधारी देता है वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 200 के बराबर। ओके, अब देखिए 20,000 रुपए था, पहले को कितना दिया है उसने, 12,000 दिया है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा है, हम लोगों ने 2000 लेके बनाया है, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। एक मिसप्रिंट हुई थी कैलकुलेशन पे, उसको सुधार लिया हम लोग, तुरंत 2000 रुपए करना है। ओके, तो 20,000 में से पहले दोस्त को 12,000 दे रहा है 8%। तो पहले दोस्त का ब्याज निकाल लेते हैं, 12,000 इंटू 8 इंटू समय हम माने हैं 1/100। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, प्लस दूसरे दोस्त को कितना रुपए देगा, दूसरे दोस्त का रुपए कितना होगा, 12,000 एक को दे दिया, कुल 20,000 थे, तो बचा कितना, 20,000 माइनस 12,000। ये सारी चीजें दिमाग में करो, तो 20,000 माइनस 12,000 मतलब 8,000 रुपए। 8,000 रुपए दूसरे दोस्त को देता है, ये दर हमें नहीं पता, तो आर लिख देते हैं इंटू 1/100। ये किसके बराबर होना चाहिए था हमारा, 2000 के बराबर। ये स्टेप समझ में आई। पहले वाले का 12,000 रुपए 8% की दर पे दिया, दूसरे वाले का शेष रुपए मतलब 8,000 रुपए देगा, क्या दर निकालना है वो, इन दोनों को कितना आना चाहिए, 2000 के बराबर। क्यों, क्योंकि 10% लाभ कमाना है। यहाँ से हम लोग करते हैं, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96,000 इधर, प्लस इधर करेंगे तो 8,000 आर बराबर, इधर कर लेते गुणा, तो 2000 के साथ हम लोग 100 लगाएंगे, तो 2 शून्य और बढ़ा देते हैं, तो 8,000 आर बराबर, इसको हम लोग लिख देते हैं अच्छे से, 2000 के बाद 2 शून्य, माइनस करना तो ऊपर नीचे लिख रहा हूँ ताकि गलती ना हो, 96 के बाद 3 जीरो, इसको कर लेते हैं 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 1 0 डबल 4, 1 0 104 ट्रिपल 0। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 8,000 आर बराबर 104 ट्रिपल 0, दिक्कत मत लीजिएगा कैलकुलेशन पे, आर बराबर कितना हो जाएगा, 104 ट्रिपल 0 बटे 8,000। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गए, 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 दिया 24, 13% होगी दर। तो दूसरी राशि के लिए कितना होगा, 13%। ऑप्शन में कितना आएगा, ऑप्शन डी 13%। इसकी जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 13%। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन लगे भले आपको लेंदी हो रही है, बट फॉर्मूला आपको नहीं बदलना है, इस चीज की सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज पर उधार दी, अनंतर वह अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज पर उधार दी और 8 वर्षों बाद 13% ब्याज पर रखी। यदि उसने कुल 11 वर्षों में 8,160 रुपए का ब्याज भुगतान किया हो तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। तो देखिए ब्याज दिया है 11 वर्ष का, तो सिंपल इंटरेस्ट 11 वर्ष का कितना है, 8,160 रुपए टोटल है। ओके, तो 3 वर्ष के लिए दर दी है आपको 6%, इसके बाद 5 वर्ष के लिए दी है 9%, 8 वर्ष के लिए दी है 13%। तो कर लेंगे 3 5 8, और 8 के बाद कितना लेना पड़ेगा, अगला 3 वर्ष लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को 11 बनाना है। तो 3 वर्ष फिर 5 वर्ष फिर 8 जो लिखा है उसको आप क्या करोगे, 3 वर्ष। तो 3 5 8 3 11, भले वो 8 वर्ष बोल के आप करोगे तो 3 5 8 8 16 हो जाएगा, तो आपको 11 तक ही पहुंचना है। ओके, 3 वर्ष के लिए कितना लिया है, पहले 6% पर, फिर 5 वर्ष के लिए 9% पर, और अगले के 3 के लिए आपका कितना हो गया 13% पर। तो कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, इसको करना पड़ेगा आपको P इंटू आर इंटू टी। फिर से सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 11 वर्ष का 8,160 में कैसे लिखोगे आप, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 11 वर्ष का, सिंपल इंटरेस्ट
पहले कितना, इस 3 वर्ष का, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना, इस 5 वर्ष का, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना, अंतिम 3 वर्ष का। ये आपको निकालना पड़ेगा। आप मान लीजिएगा मूलधन कितना है, तो मूलधन है P। तो चलिए रख देते हैं हम लोग वैल्यू 8160 को ऐसी रखिए। सिंपल इंटरेस्ट P हमको निकालना है। R कितना है 3 वर्ष के लिए, पहले 6%, तो 6 इंटू समय कितना, 3 वर्ष, 3/100। अच्छे से वैल्यू पुट करिएगा ध्यान से, प्लस P रहेगा हमारा R 5 वर्ष के लिए कितना है, 9%। ये देखिए 9 इंटू समय कितना है, 5/100। ऐसी तीसरे बार के लिए कितना हो जाएगा, P इंटू R कितना है 13 इंटू ऊपर में कितना का समय, 3/100, क्योंकि 11 वर्ष तक पहुंचना है। चलिए 8160 के बाद 100 का गुणा कर देते हैं, 2 जीरो लगा दिए यहाँ पे। इधर करेंगे तो 6 तिक 18P प्लस 9 पना 45P प्लस 13 तिया 39P। तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं जल्दी जल्दी इस साइड में, 18, 45 और 39। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही काम करना है, उसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो 9 5 14 और 14 और 8 कितना होता है, 22। 2 आएगा, 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 102। ओके, तो 8816 के बाद 3 जीरो बराबर कितना होता है हमारा, 102P। तो यहाँ से जब हमको P का मान निकालना रहेगा तो कितना करेंगे, 816000 डिवाइडेड बाई 102। तो इस चीज को आप सॉल्व कर लेंगे, 816000 बटे 102, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो फाइनल उत्तर आएगा वो होगा 8। ओके, तो 8 बार में जाएगा 102 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, 8000 रुपए। ऑप्शन कितना होगा हमारा, ऑप्शन होगा ए। वह धनराशि कितनी थी, तो 8000 रुपए थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3 वर्ष वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 5 वर्ष वार्षिक और उसके बाद 8 वर्ष के लिए 6 वर्ष वार्षिक है। कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 हो, तो बताइए 9 वर्ष के लिए बोला है। देखिए पहले कितना दिया है ब्याज की वार्षिक दर, एक 4 वर्ष के लिए दिया है, तो 4 वर्ष के लिए 3%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 5%, तो 4 और 4 हो गया। फिर अगला जितना भी देखा उससे आपको 1 वर्ष लेना है, कितना 6%, तो 4 4 8 1 9 वर्ष की अवधि बनेगी। बाकी पैटर्न सेम है, इसको आप लोग सेम एज इट इज सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा बाद में मैं आपको टैली करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो होमवर्क पे रहेगा वाला क्वेश्चन सेम है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा। बोल रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ओके, आपको बोल रहा है 2 गुनी, तो जब भी ऐसे 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बोलता है, ये क्या दिया रहता है आपका, मिश्र धन। ओके, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज 2 गुनी बोला है तो आपको 2 रखना पड़ता, पर जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था तो उसमें अलग रखना पड़ता है। तो मान लो आपका मूलधन था कितना, P। ओके, मिश्र धन बोल रहा है 2 गुना हो गया। मिश्र धन कितना हो गया है, 2 गुना, मतलब मिश्र धन आपका कितना है, 2P है। मिश्र धन कितना रहेगा, 2P। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2P माइनस P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया, साधारण ब्याज में क्वेश्चन आया ना, तो जितना भी गुना बोला है आप सिंपल इंटरेस्ट उससे 1 कम कर दीजिएगा। देखिए 2P की जगह पे कितना हो गया, 1P। अगर 3 गुना होता तो आप क्या लिखते, सिंपल इंटरेस्ट 2P। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में एज इट इज फॉर्मूला रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो आप इससे अच्छा क्या करोगे, मिश्र धन दिया है करके कर दोगे। ओके, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू P बटे 100। कितने वर्ष में बोल रहा है, कितने वर्षों में बोल रहा है, 2 गुनी हो जाएगी, तो हमें टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, 1P या P, तो P लिख देते हैं। मूलधन हमारे पास P है, दर दिया है क्या, कितना दिया है, 12, तो दर रख देते हैं 12। T हमें ज्ञात करना है बटे 100, तो देखिए P से P कट जाएगा, P बराबर कितना मिलेगा, 100 बटे 12। अब 100 बटे 12 को सॉल्व करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अच्छा, जब आप भाग दोगे 12 अट्ठे 96 तो कितना बचेगा, 4। तो 8 से ही 4 बटे 12 वर्ष, इसको आप बोल सकते हो ऐसा, या इसको क्या बोल सकते हो, 8 वर्ष और कितना माह, 4 माह। ओके, ये कैसे आया है, तो 4 बटे 12। तो 4 बटे 12 जब हम कर रहे हैं
4/12 करने से क्या होता है, 4 महीना 12 महीनों में, तो 8 वर्ष और 4 महीने। ऑप्शन कितना आएगा अपना, ऑप्शन बी 8 वर्ष 4 महीने। तो ये 2 गुनी 3 गुनी वाला थोड़ा सा देख के बनाइएगा आप लोग, इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट कंफ्यूजन होती है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लोगे साथ में, तब होती है कंफ्यूजन, तो उसको संभाल के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कोई धनराशि 25 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वही देखिए, अमाउंट दिया आपके पास 3p, ओके, प्रिंसिपल आपके पास है p, मूलधन आपके पास है p, तो जो बोल रहा है 3 गुनी, तो अमाउंट हो गया कितना, 3p। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिक एक कम कर देना 2p, या आप निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, a माइनस p, यहाँ से 3p माइनस p करते तो 2p। अब आप लोगों को सीधा वैल्यू रखना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे हम लोगों को वैल्यू रखना रहेगा p इंटू आर इंटू टी बटे 100। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, दर। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 2p, मूलधन हमारे पास है p, दर हमको निकालना है, समय दिया है 25 वर्ष बटे 100। तो कर लेते हैं, p से p कटेगा, कितना बचेगा, r बराबर, तो इसको भी कर लेते हैं, 25 1 25, 25 100 को 100, ये जाएगा 2 इंटू 4, कितना वर्ष हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8%। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ छोटा बन सके। कितना आएगा आंसर, ए बराबर 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। ओके, तो चलिए इसमें आपको पहले दर निकालना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न को एक बार और बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। 7 वर्ष में 2 गुनी, तो ए बराबर आपको दिया है कितना, 2p के बराबर, टाइम कितना दिया है, 7 वर्ष। ओके, पी आपको पी दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी के बराबर। ओके, तो रख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी बटे 100। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आएंगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। P बराबर P इंटू आर हमको निकालना है, T कितना है, 7 बटे 100, तो P से P कटेगा, R बराबर कितना मिलेगा, 100 बटे 7%। तो इसको हम लोग रोक के रखते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, वही राशि उस ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो यदि अमाउंट हमारा 5 गुना बोल रहा है, 5p के बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक कम होगा, मतलब 4p होगा। तो यहाँ पे रख देते फिर से सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, p इंटू आर इंटू टी बटे 100, 5 गुनी करना है, मतलब 4p बराबर p। r कितना है हमारे पास, 100 बटे 7 इंटू समय हम लोगों को निकालना है, बटे कितना था, 100। इसको करते तो 100 से 100 कट जाएगा और p से p कट जाएगा, तो t कितना आएगा हमारे पास, 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास, 28 वर्ष। मैं कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। चलिए 28 वर्ष और 28 वर्ष जो है हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति तीन भिन्न स्कीमों में 6, 10 व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12, 15% पर निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, तो उसके निवेश का अनुपात क्या है। क्वेश्चन इजी है, मैं आप लोगों को इसको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। कैसे करना है, देखिए समय अलग दिया है, T1 बराबर है 6, T2 बराबर है 10 और T3 बराबर है आपका 12। ओके, इसके बाद आपको जो है दर भी अलग अलग दिया है। R1 जो है 10% है, R2 जो है आपकी 12% है और R3 जो है आपकी 15% है। ओके, तीन भिन्न स्कीमों में क्रमशः 12 पर ब्याज पर धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम पर पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। तो जो मूलधन है ना आपका, पहले वो भी सेम होगा, जो स्कीमें लगा रहा है बराबर पैसा लगाया हुआ उसने, आपको ये मान के चलना है। और इसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी जो है ना, ये बराबर हो जा रहे हैं तीनों के, S1, S2 और S3। मूलधन बराबर नहीं है, मेरे से वहां पे गलती हो रही है, P1, P2, P3 मानिएगा तब अनुपात आएगा। S1, S2 और S3 ये बराबर है, तो आपको करना क्या रहेगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100, ये बराबर होगा किसके, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100 बराबर होगा P3 इंटू R3 इंटू T3 बटे 100 के। मैंने फॉर्मूले पे लगाया सिंपल इंटरेस्ट के, P इंटू R इंटू T बटे 100। अब काट दीजिएगा, 100 100 100 कट जाएगा, P1 रहने दीजिएगा, R1 इंटू T1 कितना है, 6 इंटू 10। इस प्रकार से ऐसी P2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10, इसको आप ले लीजिएगा, और P3 आपका कितना हो जाएगा, तो P3 हो जाएगा आपका 12 इंटू 15।
ये तीनों चीज जो है आपकी बराबर है। ओके, तो P1 इंटू 6 इंटू 10 बराबर P2 इंटू 12 इंटू 10 बराबर P3 इंटू 12 इंटू 15। ये तीनों बराबर है, आपको केवल अनुपात निकालना है। यहाँ से आपका जो है मेथड इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन इसके आगे आप कर लीजिएगा। या एक लाइन में और कर देता हूँ, 60P1 बराबर 120 P2 बराबर 12 इंटू 15 करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 18, 180 P3। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 आपको बताना है। तो इसको आप आखिरी स्टेप पे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। सिंपल इंटरेस्ट के लगभग हर एक पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग ट्राई कर लिए हैं। बाकी अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको ऐसे ही फॉर्मूले में बनाना रहेगा। आपको 4-5 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये 2 फॉर्मूले के दम पे हर एक क्वेश्चन बना लोगे। अदरवाइज आपको इस यूनिट में 15 से 20 फॉर्मूले भी मिल सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे, जितना हल्के में आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए हल्का रहेगा। तो इतना ही था आज की क्लास के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।